ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट में आज हम बात करेंगे बंगाल राजनीति की एक ऐसी दर्दनाक घटना की जिसे शायद ही कोई इतिहासकार भुला पाया हो। जी हाँ, यह साल था 1970 का, जब देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के अजय कुमार मुखर्जी। जहां एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस का दबदबा था, वहीं बंगाल में सीपीआई के नेताओं और गुंडों से सत्ता पक्ष भी घबराता था। यह माना जाए कि सीपीआई की दादागिरी वहां की सड़कों पर चलती थी। भारतवर्ष के अधिकांश लोग कांग्रेस के प्रबल समर्थक थे और उसकी विचारधारा से सहमत थे। उन्हीं में से थे बंगाल के सेन बंधु प्रणब सेन और मुलायम सेन, जिन्हें सीपीआई नेता अपने पक्ष में मिलाने की हर नाकाम कोशिश कर चुके थे और फिर भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस दौर में कम्युनिस्टों की शैली थी कि पार्टी विस्तार के लिए जब भी उन्होंने किसी को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश की तो साम दाम दंड भेद की हर नीति अपनाई गई। क्योंकि सेन बंधुओं ने सीपीआई की सदस्यता लेने से इनकार कर दिया था, तो कम्युनिस्टों ने उन्हें जान से मारने की राजनीति अपनाई, जिसके बाद कम्युनिस्टों ने सेन बंधुओं के घर पर हमला कर दिया और एक झुंड की अगुवाई कर रहे थे सीपीआई के नेता निरुपम सेन। मृतक सेन बंधुओं की बहन स्वर्णलता ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में 17 मार्च 1970 की उस दर्दनाक रात के बारे में बताया। हेमलता के मुताबिक उनके घर पर चारों ओर से आग लगी तीरों की बौछार हो रही थी। अचानक से हुए इस हमले से पूरा परिवार खौफ में आ चुका था। फिर कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस गए और सेन बंधुओं का गला काट डाला। फिर उन गलों को जलती हुई आग में फेंक दिया। यह दृश्य तो हत्या भर का था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी रूह ना कांपे। प्रणब और मुलय के सिर को काटने के बाद कम्युनिस्ट दरिंदों ने उनके खून को एक बर्तन में इकट्ठा किया। उसी खून में फिर चावल पकाए गए। और वहीं बैठी रोती बिलखती बेबस मां, जो अपने मरे हुए बच्चों की लाशों को देख रही थी। सीपीआई के दरिंदों ने तलवार की नोक पर जबरदस्ती वो खून में सने हुए चावल खाने को मजबूर किया। इस घटना को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। यह वो दौर था जब सीपीआई सत्ता में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कम्युनिस्टों का दबदबा पूरे बंगाल पर था, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी इस दर्दनाक घटना के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाई। 1977 से 2011 तक बंगाल में सीपीआई ने शासन किया और इसके बीच 2007 में सीपीआई ने इस दर्दनाक घटना के मुख्य आरोपी निरुपम सेन को अपनी सेंट्रल कमेटी में जगह दी। लेकिन शर्म की बात तो ये रही कि जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी निर्मम हत्या सीपीआई के गुंडों ने की थी, कालांतर में
उसी सीपीआई के साथ अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान भुलाकर कांग्रेस ने सत्ता को भी साझा किया और यही गठबंधन आज भी बंगाल में सत्ता के लिए कायम है। तो यह था बंगाल की राजनीति का वो दर्दनाक कांड जिसे सेनबारी कांड कहा जाता है। ऐसी ही कई और घटनाओं के साथ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ साइड एंड इनसाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।